हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड आफ्टरनून मैम। यस मैम। काफी टाइम बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। ओके, सो आई होप मेरी जो है वॉइस आपको क्लियर है, मेरी स्क्रीन भी आपको क्लियरली दिख रही है। इज दिस, आई मीन, एवरीथिंग विजिबल एंड यू गाइस कैन? ओके, हमने जॉब इंटरव्यूज कर लिया था, दैट हाउ वी हैव टू बिहेव इन जॉब इंटरव्यूज एंड व्हाट आर द प्रिपरेशंस वी हैव टू डू। कि हमें जॉब इंटरव्यूज के पहले क्या करना होता है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या करना होता है, एंड ऑफ द इंटरव्यू क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये क्या हमारी हमें करना चाहिए, किस हिसाब से बिहेव। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ जेस्चर्स या फिर बॉडी लैंग्वेज इन एन इंटरव्यू, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज वेरी स्मॉल, वी विल क्विकली फिनिश इट। इंपॉर्टेंस ऑफ जेस्चर्स का मतलब है जो भी हम जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को से बात कर रहे हैं। जैसे हमने ऑलरेडी कम्युनिकेशन में पढ़ा हुआ है दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन वी मेक विद एनी पर्सन। सो इन द इंटरव्यूज ऑल्सो सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बट हम क्या बोलने के साथ साथ हम क्या अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं, किस तरह से हम अपने हैंड्स को मूव कर रहे हैं, अपनी आईज को मूव कर रहे हैं, अपना फेस किस तरह से हाँ, हम मतलब बिहेव कर रहे हैं, या व्हाट आर आर फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारा फेस काम है नहीं, एक्सप्रेशंस जो हमारे यहाँ फेस पे ठीक है या नहीं है, गुस्से का एक्सप्रेशन तो नहीं है, सैड तो नहीं है, ओवर ज्यादा हैप्पी तो नहीं है, आप समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं। आप ये खुद सोचो, जैसे कि अभी मैंने फॉर एग्जांपल एक हमारे अभी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने अभी अपनी वीडियो ऑन करी, तो अगर हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, सो देन इट इज इजियर फॉर एवरीबडी, फॉर यू ऑल्सो, टू नो, टू कनेक्ट कि आप किससे बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। नमस्ते भैया, थैंक यू। कि आप किससे बात कर रहे हो, आपको समझ आता है कोई पर्सन अगर आपसे बात कर रहा है, बोल रहा है, और अगर वो एज अ वीडियो स्टार्ट कर सकता है आपका लेक्चर या कुछ, तो यू वुड फील मोर कनेक्टेड टूवर्ड्स दैट पर्सन, या आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है कि आप एटलीस्ट उस पर्सन को सुनने में आपका इंटरेस्ट ज्यादा आ जाता है। ठीक है, सो एक तो यही है कि हमने कम्युनिकेशन में अपना आंसर्स बोलने हैं जो वो अच्छे बोलने हैं, दैट वी हैव टू प्रिपेयर गुड आंसर्स, दैट वी हैव टू स्पीक or use professional language. We should not be using any foul language, any false words or any false stories जो realistic नहीं है, वो तो हमने बोलना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ये सब नहीं बोलेंगे का मतलब वी आर प्रिपेयरिंग आवर गुड आंसर्स, लेकिन आंसर्स हम गुड बोल रहे हैं, लेकिन हमारा बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी ठीक नहीं लग रही है, या फिर वी आर नॉट रेडी और प्रिपेयर्ड फॉर दी, यू कैन से, फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू का आपका अटायर अलग होता है। अटायर क्या होता है, किसी को पता है? somebody can tell me what is अटायर? इंटरव्यू का अटायर हम पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी। अटायर इज व्हाट वी ड्रेस, हमारे कपड़े कैसे होते हैं। हम जहां पर कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर आप सूट कोट पैंट, जो आप हमारा फॉर्मल सूट होता है, एक कॉर्पोरेट सूट होता है, वो पहन के अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो पीपल विल लुक एट यू, बोलेंगे ये क्या कॉर्पोरेट सूट पहन के आप मूवी देखने आए हैं, या मॉल में घूमने आ गया है, या कहीं आप एंजॉय करने जा रहे हो। सो यू वुड ट्राई टू वियर, मे बी अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, या इफ यू वांट टू रियली चिल आउट, या इफ यू रियली वांट टू हैव फन और समथिंग लाइक, देन बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपना हमारा तब अटायर होता है, मे बी जीन्स होगा, टी शर्ट होगा, या ऐसे कंफी क्लोथ्स जिसमें कि हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, ताकि हम एंजॉय कर पाए, हम वहां पर वो चीजें करते हैं। सो इट इन द सेम फैशन इट गोज विद इंटरव्यूज ऑल्सो, कि अगर हम इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं तो फिर वहां पे हमारा जो कॉर्पोरेट या फॉर्मल अटायर है हम वो वेयर करके जा रहे हैं, राइट? एंड अगर हम वो सब नहीं करके जाएंगे, सपोज इफ यू आर नॉट ड्रेस्ड वेल, इफ यू आर नॉट ड्रेस्ड वेल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहेगा। if you know that you are looking good, if you know that you whatever you are wearing is very good or something like that, आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बहुत ज्यादा रहेगा उस चीज में। कैसे रहेगा? मतलब कि यू वुड फील
कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट, ये होता है। कॉन्फिडेंस हमारा जो है एक तो आता है लैंग्वेज से कि हमें बहुत अच्छा नॉलेज है जो हम बोल रहे हैं, बोलने वाले हैं या किसी से बात कर रहे हैं, अगर उस चीज का हमें बहुत अच्छा नॉलेज है तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता, हम अपने आप ही हाँ ऐसे करके बात करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस वहीं कम हो जाता है, हमें पता ही नहीं क्या बोलना है या क्या करना है। दूसरा कि अगर हम बहुत अच्छे से ड्रेस्ड हैं, बहुत अच्छा दिख रहे हैं कुछ है, और हमें लगता है कि हाँ वी आर लुकिंग गुड, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। आप लगता है ना हमको कि हम जैसे घर के कपड़ों में अगर बैठे हैं कहीं पे, और आपका कोई फ्रेंड अगर आके या कोई ऐसा पर्सन जो आपको ऑफिस का है या कोई ऐसा पर्सन जिससे आप बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, वो आपको उस ड्रेस या अटायर में देख ले, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका डाउन रहता है कि अरे इसने मुझे ऐसे देख लिया, क्या सोच रहा होगा या क्या सोच रही होगी, दैट सॉर्ट ऑफ। तो ये सेम चीजें जाती हैं हमारी जॉब इंटरव्यूज के लिए भी, कि अगर हम अपना प्रॉपर अटायर पहन के जा रहे हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज पे भी हेल्प होगा। बॉडी लैंग्वेज में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है। अगर हम फेस पे बहुत ज्यादा ऑल थ्रू द इंटरव्यू हमने हम स्माइल रखी है और वो बहुत ब्रॉड स्माइल रखी है, वो भी गलत है। बहुत ज्यादा सैड साउंड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी साउंड कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा हम हमारा फेस से लग रहा है कि बड़ा प्रॉब्लम में है हम, ऑल दो इवन एवरीबडी हैज गॉट द प्रॉब्लम्स, बट हमें वो सब चीजें जाकर नहीं शो करना, या अगर हम बहुत खुश है तो वो भी जाकर हमको शो नहीं करना। वी जस्ट हैव टू बिहेव एज द सिचुएशन इज। अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हंसने की बात हो रही है तो वी विल थिंक कि ठीक है, वी विल शो कि वी आर हैप्पी और समथिंग। इफ देयर समथिंग व्हिच वी आर डिस्कसिंग व्हिच इज नॉट वेरी गुड, वी आर, सो हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन अपना वैसा रख सकते हैं कि वी आर लिटिल सैड, और वी आर एटलीस्ट फीलिंग सैड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो बॉडी जेस्चर्स जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज जस्ट नॉट द गुड आंसर्स विल मैटर, बट आवर बॉडी लैंग्वेज टू विल मैटर। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक नहीं रख रहे, आप देख कहीं और रहे हो, आपका फेस कहीं और है सामने, मतलब सपोज आपके लेफ्ट साइड कोई पर्सन बैठा है आपके सामने और आप राइट साइड पर देखकर बात कर रहे हो या उस पर्सन की तरफ देखकर बात नहीं कर रहे हो, तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम होगा आपका, यानी कि बॉडी जेस्चर्स ठीक नहीं है, बॉडी लैंग्वेज आपकी ठीक नहीं है, यू नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, इसका मतलब, ठीक है। which is again a very important thing for us to crack the interview। ये पार्ट रहेगा हमारा इंटरव्यू का। अगर हम प्रॉपर नहीं अपना बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, so then we can be in a problem। Okay, second paragraph is that remembering a few things about effective body language can help you communicate a positive message in your interviewer to your interviewer in the interview। ये क्या बात हुई कि अगर आप प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज यूज करें, मतलब हमें एक तरह से बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिवली लेना चाहिए, और हम इस चीज को यूज करके अपना इंटरव्यू को क्रैक करने में हेल्प कर सकते हैं। यानी कि ऑब्वियसली अगर हम पॉजिटिवली यूज करेंगे तो इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेगा, और अगर हम इसको पॉजिटिवली नहीं ले रहे हैं तो हमारा रिजेक्शन का भी रीजन ये बन सकता है, दैट द पर्सन मिसबिहेव, और द पर्सन डजंट नो हाउ टू बिहेव, वेयर टू लुक, यू नो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि स्पेशली बॉयज को ध्यान रखनी पड़ती हैं, दैट वेयर दे आर लुकिंग, वो देख कहाँ पे रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ योर इंटरव्यूअर इज अ फीमेल, इट हैज टू बी कि आपको अपना बॉडी जेस्चर, अपनी आई कांटेक्ट, एवरीथिंग शुड बी एट द राइट प्लेस एंड शुड नॉट बी एट द रॉन्ग प्लेस। एक बार ऐसा कुछ आप पकड़े गए that you're not that your eyes are not at the right place, or maybe you're not making the eye contact properly, आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, and it can be one good valid reason for your rejection in the interview। तो मैं ये जो बता रही हूँ कि बॉडी लैंग्वेज की जो बात है इंटरव्यू में, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई, बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो रिजेक्शन का रीजन बन सकता है। तो हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं रिजेक्ट होने के लिए, तो इंटरव्यू नहीं दे रहे, या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा इंटरव्यू क्लियर हो, हम कहीं पर जॉब करना स्टार्ट कर दें, right? So this is what it is। So we have to understand that these gestures are very important and essential part of our communication। Whenever we are making communication, no matter formal or informal, आप किसी से भी किसी भी तरह कभी भी बात कर रहे हैं, बॉडी का आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी बॉडी को तो कंट्रोल में रखना ही है। You cannot control others how the other people are behaving, but you have to make a control on yourself, that what you're speaking goes with your language also। अदरवाइज थोड़ा sarcastic भी फील होता है। sarcastic मतलब आप बोल रहे हो कि अरे आप तो बहुत अच्छे हो, ठीक है, और आपका फेशियल एक्सप्रेशन जा रहा है कि पता नहीं अच्छा तो है नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है।
राइट, दैट सॉर्ट ऑफ। तो अगर वो मैच नहीं कर रहा, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके बॉडी जेस्चर्स, आप इस तरह से अपनी बॉडी को दिखा रहे होगे, आप उस पर्सन से बात कर रहे हो, उसको कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हो, अच्छी बात बोल रहे हो, मगर उसकी तरफ ना देख रहे हो, या मे बी यू आर लुकिंग समवेयर एल्स ही, या आपका बॉडी पोस्चर ऐसा है कि आप उसकी साइड ओरिएंटेशन भी नहीं है आपका। एक है कि मैं आपकी तरफ, मेरा ओरिएंटेशन आपकी तरफ है, फेस आपकी तरफ है, बट मैं इधर उधर देख रही हूँ, ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपकी तरफ ओरिएंटेशन नहीं है, मैं दूसरी तरफ फेस करके बैठी हूँ, दैट इज कि मेरा ओरिएंटेशन ही चीज है, मैंने आपकी तरफ नहीं देख रही हूँ मैं, ठीक है। हम आपस में एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे ही नहीं है, या बैठे हुए हैं तो मेरा भी ओरिएंटेशन लेफ्ट साइड ही है और आप भी लेफ्ट साइड ही देख रहे हो, तो फेस टू फेस तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, फेस टू फेस तो होना ही चाहिए फॉर श्योर, फेस टू फेस होने के बाद भी वेयर वी आर लुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So this is all about the importance of the body gesture। एक सेकेंड, मैं आपको थोड़े से नोट्स और दिखाती हूँ इसके, ये तो स्मॉल था, ये है, दिख रही है आपको, न्यू स्क्रीन दिख रही है मेरी। इम्पोर्टेंस क्यों है, मैंने अभी बताया आपको कि आपको कैसे बॉडी लैंग्वेज को रखना है, या हाउ यू हैव टू बिहेव, राइट, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस का मतलब है, इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। अगर आप हमेशा ही फाउल लैंग्वेज यूज करेंगे, हमेशा ही फाउल जेस्चर्स यूज करेंगे, गलत चीजें यूज करेंगे, बॉडी लिए आई एम सेइंग बॉडी लैंग्वेज, तो आपकी पर्सनालिटी बताएगा कि ये तो इंसान ही अच्छा नहीं, दैट दिस पर्सनालिटी इज नॉट गुड, या दिस पर्सन इज नॉट गुड, या दिस पर्सन डज नॉट हैव अ गुड पर्सनालिटी। अगर हम बॉडी जेस्चर्स ठीक से नहीं करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, स्पेशली बॉयज, आई एम टेलिंग अगेन, स्पेशली बॉयज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी जेस्चर्स। आप किस से क्या बोल रहे हैं ये तो बहुत मैटर करता ही है, मैं इसके अलावा आप किसी पर्सन को अपनी बॉडी लैंग्वेज से, हाउ यू बेसिकली आर बिहेव, दैट काउंट्स, योर बॉडी लैंग्वेज काउंट्स एज योर बिहेवियर, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी ट्रेट आपको रिफ्लेक्ट करेगा, मैं इमीडिएटली पहचान लूंगी किसी की भी बॉडी लैंग्वेज से कि ये पर्सन कैसा है, वेदर दिस पर्सन इज गुड और नॉट, या कॉन्फिडेंट है बॉडी लैंग्वेज से या नहीं। कुछ लोग कॉन्फिडेंस का, कि कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस किस तरह से वो चल के आ रहे हैं इंटरव्यू रूम में ना, उसी से उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंटरव्यूअर को पता चल जाता है। इंटरव्यूअर कैन जज दैट by the way you walk, by the way you enter in any room or interviewer's room or something, they can judge। चल के आना, बैठना, उठना, बोलना, these all are part of body gesture और our personality, हम किस तरह से चल रहे हैं। हमेशा आपकी चाल भी डिफरेंट होती है, इफ यू आर एक्चुअली टेकिंग इट। ले लीजिए भैया, ले जाइए। अगर आप मुझे पानी दे देंगे ये बॉटल तो अच्छा रहेगा, ये वाली, सॉरी, थैंक यू, ये वाला मुझे दे दीजिए घर में, थैंक यू, ठीक है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी पर्सनालिटी डिफाइन कर रहा है, तो बॉडी जेस्चर्स ठीक से नहीं करेंगे तो पर्सनालिटी गलत डिफाइन होगी हमारी। हम हो सकता है हम बहुत अच्छे हों, मगर हमें बॉडी लैंग्वेज यूज ठीक से नहीं करना रहा तो हमारी पर्सनालिटी का एक मैसेज चला गया सामने वाले को कि पर्सन अच्छा नहीं है, it is a problem। Points to where you are a good speaker, it also gives you, or it also points that whether you are a good speaker or not। when I say good speaker, speaker का क्या मतलब है कि आप अच्छा बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो। कल को आपको कहीं पर बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, इंटरव्यू होने का क्या मतलब है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आके ज्वाइन करोगे, उनके साथ बातचीत करोगे, उनके क्लाइंट्स के साथ बात करोगे, उनके कस्टमर्स के साथ बात करोगे। अगर आपको बात करना ठीक सा नहीं आता तो आप गुड स्पीकर नहीं है, और गुड स्पीकर नहीं तो हो सकता है अगर कंपनी, आपका प्रोफाइल ही ऐसा है उस कंपनी के लिए जिसमें कि आपको स्पीकर अच्छा होना है, तो अगेन इट इज अ रॉन्ग मैसेज। तो बॉडी जेस्चर्स से आपका, आप कैसा बोलते हो ये भी मैटर करता है। शो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, व्हाई, बिकॉज इट शोज वेदर यू हैव अ प्रोफेशनल स्टैंड और नॉट। प्रोफेशनल आप हो या नहीं हो, ये बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। हर बार हम जैसा अपना बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स रखते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलिग्स के साथ, पीयर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, हमेशा हम जैसा घर पे रहते हैं वैसा हम ऑफिस में नहीं रह सकते, आप नहीं कर सकते। क्या आप कॉलेज में वैसे रहते हो जैसे आप अपने घर पे रहते हो? घर पे यू आर वेरी कूल काम, यू कैन वियर एवरीथिंग, बट यू थिंक बिफोर यू वियर एनीथिंग व्हेन यू कम टू कॉलेज। जब आप कॉलेज आते हो सोचते हो अच्छा ये ठीक रहेगा पहनना, कॉलेज में नहीं ठीक रहेगा, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ। तो वही चीजें हमें और ज्यादा ध्यान रखनी है व्हेन वी विल बी इनटू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एंट्री हमारी जॉब इंटरव्यू से होगी जो हम पढ़ रहे हैं। तो
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी जेस्चर हमारा कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं। आप बहुत बार हम अपना बिहेवियर बहुत बार चेंज कर लेते हैं ना, अगर किसी इंसान को कोई नया है हमारे लिए और हम नहीं जानते उसको और हम उससे अच्छा, हमें कोई अच्छा लगता है कुछ है, तो वी ऑलवेज ट्राई टू टॉक टू दैट पर्सन नाइसली। तो हमारे वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं, हमारी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, सेम फैशन में हम उठना बैठना तरीके से करने लगते हैं। शायद घर में हम बहुत रिलैक्स्ड काम कूल होकर बैठते हैं, लेकिन हम अगर कहीं बाहर हैं, ऐसे पर्सन के साथ हैं जो जो हमें एक्चुअल में नहीं जानता कि हम कैसे हैं, तो हम उसके हमें अच्छा बिहेव करने की ही कोशिश करते हैं। तो वो अच्छा हम सिर्फ उस टाइम पर क्यों बिहेव करने की कोशिश करें जब हमें कोई देख रहा है? हम खुद अपनी लाइफ में अच्छे हमेशा के लिए क्यों नहीं बन सकते? व्हाई कांट वी बिहेव गुड ऑलवेज ऑल द टाइम व्हेन नोबडी इज इवन वाचिंग? तो अगर हमारा बिहेवियर ठीक नहीं है ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू, सो क्यों? क्योंकि वो पर्सन आप क्या अपनी लाइफ में करते हो, आप घर में कैसे बैठते हो, उठते हो, सोते हो, किसी से क्या बात करते हो, कितने फ्रेंड्स हैं, कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, क्या है, सिर्फ कोई उनको उनको नहीं पता है किसी भी चीज के बारे में। तो आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कैसे हो, आप बात कैसे करते हो, उठना बैठना कैसे करते हो, उन्हें नहीं पता। वो आपको जज करने वाले हैं आपके बिहेवियर से, जो आपका उस टाइम में रहेगा इंटरव्यू के टाइम में। इंटरव्यू के टाइम में जो आपका बिहेवियर रहेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मेरा इंटरनेट ना शायद अनस्टेबल हो रहा है। मैं पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ आपके अटेंडेंस का पहले। होल्ड ऑन। ओके, सो इट ऑल्सो शोज, बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो शोज कि आप कितना अटेंटिव हो। अगर आप अटेंटिव नहीं हो तो बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है कि अगर आप अटेंटिव हो तो दिखाएगा आपका कि आप बहुत ज्यादा अटेंटिवली सुन रहे हो। कैसे पता चलेगा अटेंशन आपकी है या नहीं है? आप उसकी तरफ देखकर प्रॉपर तरीके से सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। समटाइम्स हम ऐसे ऐसे भी करते हैं, नॉड करते हैं अपना हेड, राइट? ऐसे होता है ना कि आप किसी को सुन रहे हो तो आप कभी ऐसे करते हो, तो सामने वाले पर्सन को सुन रहा है, हाँ ये सुन भी रहा है और ये इसको समझ भी आ रहा है। तो ये बॉडी जेस्चर हुआ। दिस इज ऑल्सो बॉडी जेस्चर, दिस इज ऑल्सो बॉडी जेस्चर। हाँ करना ना करना, ऑल दीज थिंग्स। आप समझ रहे हो ये सब चीजें? बॉडी जेस्चर से ये भी समझ में आता है दैट यू आर अ कीन लिसनर, यू आर अ गुड स्पीकर। ये सब कुछ समझ में आता है इन सब चीजों से। थैंक यू भैया। अगर आप बात करने की कोशिश कर रहे हो किसी से, कुछ अपना पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी दिखता है कि अपना व्यूज भी रखता है ये पर्सन। व्यू है इसका, डिसीजन मेकिंग पावर है इसके पास अपनी, मतलब ही थिंक्स के, ठीक है, अगर कोई चीज से एग्री करता है तो इसको पता है कि इसको अग्री करना है, अगर इसको डिसएग्री करना है तो वो बताएगा कि नो आई आई हैव सम डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट और समथिंग। सो मतलब व्यूज रखना, अपने 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 व्यूज रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपकी लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखती उससे। अगर आप अपने आपको पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं, आपका कोई व्यू पॉइंट नहीं है, तो उससे क्या होता है कि सामने वाले को लगता है ये एक टीम प्लेयर ही रहेगा, फिर ज्यादा ज्यादा ये किसी के इसको अंडर रख सकते हैं, चाहेगा ये कोई इसके सर पे कोई बैठा है इसको वो काम बताए, खुद अपना इसका कोई व्यू नहीं हो, खुद ये शायद काम ना कर पाए। ठीक है, ऐसे आदमी कोई बताएगा इसका मैनेजर कि तू आज 2 काम करने 4 काम करने, तो ये करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। व्यू पॉइंट होना बहुत जरूरी है, चाहे आपका व्यू पॉइंट उस चीज के पॉजिटिव सेंस में हो या नेगेटिव में हो। आप किसी चीज को अग्री कर भी सकते हो, आप किसी चीज को डिसएग्री भी कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि आपको हमेशा अग्री करना है इस चीज से, ऐसा नहीं है। सो शोइंग दैट यू आर मैच्योर एज एन इंडिविजुअल एंड और अदर लाइक अ किड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को हायर नहीं करना चाहती, ठीक है, इमेच्योर लोगों को हायर नहीं करना चाहती। उन्हें चाहिए मैच्योर पर्सन जो सिंसियरली बिहेव कर सके, सच में मैच्योर हो, बचपना ना दिखाएं। अब क्योंकि बच्चे सिर्फ अपने पेरेंट्स को एज किड अच्छे लगते हैं और किसी को नहीं अच्छे लगते, ठीक है। तो हर इंसान जो मैच्योरली बिहेव कर सकता है, वो पर्सन ही ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए, जिसको हर चीज के लिए जो बच्चे की तरह बिहेव करेगा, और हर चीज के लिए उसको कोई चाहिए कि सर पे बैठा रहे, कोई मैनेजर है, कोई पर्सन जो उसको बताए कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसके ऑर्गेनाइजेशंस को जरूरत नहीं, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट होगा उस चीज में। रादर वो किसी मैच्योर पर्सन को हायर करेंगे और वो उससे काम करवाएंगे, तो वो उनके लिए ज्यादा
बेनिफिशियल होगा, ठीक है। these are all the points you can say what all we can include in the importance of body gesture during the interview कि क्या है कि हमारा सारी चीजें पॉजिटिव है, हमारी पर्सनालिटी के बारे में रिफ्लेक्ट करता है, हमारा सिलेक्शन करने में हेल्प कर सकता है, हम ये सारी चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंस हैं ऑफ द बॉडी लैंग्वेज और द बॉडी जेस्चर्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। ये टॉपिक है जो नेक्स्ट वाला स्टेप्स जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज अ बिट ऑफ द लॉन्गर टॉपिक, थोड़ा सा लंबा है। मैं फिर भी स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ, हमें समझ आ जाएगी हम सिलेबस में कहाँ तक हैं। सब लोगों ने अपने असाइनमेंट्स जो अभी तक मैं दे चुकी हूँ तो वो कर दिए हैं, राइट? कंप्लीट मेरे हिसाब से आप लोगों ने जितनों ने भेज दिए, बहुत कम लोगों ने सेकेंड असाइनमेंट भेजा है, बट जितनों ने भी भेजा मैंने वो कंसिडर कर लिया। अब आप लोग प्लीज नहीं भेजिएगा फर्स्ट और सेकेंड असाइनमेंट के लिए। एमसीक्यू मुझे आप लोगों का रखना था आज, आपका एक्चुअली में एमसीक्यू था आज या मे भी कल में, बिकॉज हमारा कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा एमसीक्यू है वो शायद कल था, कल होना चाहिए था, बट मैंने वो नहीं लिया बिकॉज आई वाज लिटिल ऑक्यूपाइड इन समथिंग एल्स इन द कॉलेज। तो क्लासेस भी हम लोग नहीं कर पाए पिछले 3 दिन से या 4 दिन से। और थर्ड यूनिट हमारी जब कंप्लीट हो जाएगी ना इमीडिएटली, मैं तभी ही आपको असाइनमेंट दूंगी और टेस्ट भी हम तभी कर लेते हैं। Give me 1 minute, I'm opening your resume. I'm opening your syllabus, sorry. अब देखिए आप लोग इसको, यूनिट 3 जो है रिज्यूमे राइटिंग स्किल्स हमारा हो चुका है। गाइडलाइंस फॉर द गुड रिज्यूमे ये टॉपिक हम कर चुके हैं। आई कैन शेयर द टॉपिक विद यू पीपल कि नोट्स भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। हाउ टू फेस एन इंटरव्यू बोर्ड ये हो चुका है हमारा। इंटरव्यू बोर्ड हमें कैसे करना है, जिसमें हमने बताया था कि हम प्री प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद ड्यूरिंग द इंटरव्यू हम प्रिपरेशन करेंगे, आफ्टर द इंटरव्यू वाला वो सारा हो चुका है। प्रॉपर बॉडी पॉस्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ जेस्चर्स, ये जो इम्पोर्टेंस जेस्चर्स है ये हमने आज करा है। इम्पोर्टेंस ऑफ जेस्चर्स टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद है सेकंड लाइन में एंड स्टेप्स टू सक्सीड इन द इंटरव्यूज। स्टेप्स टू सक्सीड इन द इंटरव्यूज जो टॉपिक है वो ये है जो मैंने आपको भी दिखाया है। ये वाला सक्सेसफुल इंटरव्यू रखना, इसका क्या मतलब है? दैट सक्सेसफुल का मतलब है कि आपने कोई इंटरव्यू में अपीयर किया और उसको क्लियर किया। क्लियर करने का मतलब है कि आपको मिल गया उसका ऑफर, उस इंटरव्यू के बाद या आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो होता है सक्सेसफुल इंटरव्यू। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो इट इज नॉट, ऑफ कोर्स दैट इंटरव्यू देन इट इज नॉट सक्सेसफुल फॉर यू। हो सकता है उस जॉब के लिए किसी और का सिलेक्शन हो गया हो, आपका नहीं हुआ हो। और ऐसे फेलियर्स गाइस लाइफ में बहुत आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बार कोई इंटरव्यू देंगे और आपको जॉब मिल जाएगा। सो यू हैव टू बेटर प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फेलियर्स आल्सो। फेल होना गलत नहीं है, फेलियर होना गलत नहीं है कि आपने कोई इंटरव्यू में अपीयर किया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप यू आर अ बैड पर्सन। नो, अगर आप इंटरव्यू पे अपीयर ही नहीं कर रहे, आप कोशिश ही नहीं कर रहे कुछ करने का, तो वो गलत है। अपीयर इंटरव्यूज में आपको करना है 10, 20, 50, 100, 200 जितने भी इंटरव्यूज, जो अपॉर्चुनिटी आपको आती है आपको वो अपीयर करना है। सिलेक्शन नहीं हो रहा, इट इज ओके। हर सिलेक्शन, हर इंटरव्यू से आप कुछ ना कुछ लर्न करेंगे। अच्छा मैंने वहां पर ये चीज गलत बोल दी थी, या वहां पर मैंने ऐसा कुछ गलत साइन दे दिया था, बॉडी लैंग्वेज मेरी ठीक नहीं थी, या कॉन्फिडेंस लेवल ठीक नहीं था। बार बार इंटरव्यू अपेयर करने के बाद ये सब चीजें लर्न करोगे। पहली बार इंटरव्यू देके क्रैक करना बहुत मुश्किल है। अगर आप सक्सेसफुली नहीं क्रैक करते हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बैठ जाएंगे या आप कर नहीं सकते आगे। सो यू विल नॉट स्टॉप, ठीक है। आई मे नॉट रिमेन विद यू गाइज, मे बी टिल योर फाइनल ईयर और समथिंग, बट अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कौन समझा रहा है कौन पढ़ा रहा है, आपको खुद अपने लिए प्रिपेयर करना है कि आप, मैं आपको जस्ट ये एडवाइस आगे के लिए भी दे रही हूँ, हमेशा के लिए दे रही हूँ फॉर योर लाइफ, कि कभी भी फेलियर की वजह से बैठ नहीं जाना। यू विल नेवर बी स्टॉपिंग योर सेल्फ कि ये नहीं हो पाया,
2 बारी कर लिया, 10 बारी कर लिया, 20 बार कर लिया, अगर आप वो करना चाहते हो तो आप करो, उसको ट्राई करो बार बार, कभी ना कभी जरूर सक्सेसफुल हो गया। स्टॉप कर लेना अपने आप को का मतलब आप सच में फेल हो गए हो। बट इफ यू गेट अप एंड यू अगेन ट्राई, दैट मीन्स दैट यू कैन डू इन योर लाइफ मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हम अपने इंटरव्यू को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें करना चाहिए। पहला तो वही हो गया, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। दीज आर ऑल इंटररिलेटेड एंड इंटरलिंक्ड टॉपिक्स। आप देखोगे हम पहले थोड़ा बहुत इसमें पढ़ चुके हैं ये चीज भी, है ना, इंटरव्यू के बारे में। तो ये जो टॉपिक्स अभी हम अभी जो पॉइंट्स में पढ़ूंगे ये भी आप थोड़े बहुत आप पढ़ चुके हो पहले, बट मोर और लेस ये इंटरव्यूज या रेज्यूमे सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है, तो आपको ये पॉइंट्स बार बार पढ़ने हर टॉपिक में मिल रहे हैं। तो जैसे स्टेप्स टू अ सक्सेसफुल इंटरव्यू में पहला पॉइंट है प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। प्रिपेयर करने के लिए आप करोगे क्या, तो हमको भी पता प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू प्रिपेयर करके जाना चाहिए, बट इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे कैसे। गैदर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है, डाटा क्या होता है, किसी को पता है डेटा में और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है। डेटा बहुत बड़ा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है कुछ चीजें उसमें आपके यूज की हों, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके यूज की हो, कुछ ना हो। इन्फॉर्मेशन होता है कि वो आपके लिए फायदे की चीज है, तो आपके लिए जो जरूरी है आपको वो गैदर करना है। सो यू गैदर द इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल फॉर यू। ठीक है, जहां से भी, क्योंकि इंटरनेट तो देखो कितना भरा पड़ा है, बहुत कुछ है उस पर डेटा, सब तरीके का डेटा, हर चीज है उस इंटरनेट पे, है ना। चाहे आप अगर वीडियो देखना चाहें तो यूट्यूब पे हर चीज की वीडियो है, अगर आप पढ़ना चाहें तो हर चीज का कंटेंट गूगल पे है। बट क्या वो सारा कुछ आपके लिए फायदे का है, आपके लिए यूजफुल है, क्या आप गैदर करोगे। प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू लिखा है और गैदर इन्फॉर्मेशन, तो आप क्या उठाओगे, क्या आप इंजीनियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट उठाओगे, क्या आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट उठाओगे, आप इंटरव्यू के लिए कल किसी कंपनी में जा रहे हो, हाउ टू बिकम पीएम, हाउ टू बिकम प्रेसिडेंट, मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ फेक एग्जांपल, जिसमें कि कंटेंट सारा कुछ अवेलेबल है, बहुत सारा, लेकिन आपको अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए कौन सी होगी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, टू गेट योरसेल्फ सक्सीडेड इन इंटरव्यू, किस कंपनी में जा रहे हो, उस कंपनी का डेटा, उसकी वेबसाइट सर्च करें, वो क्या काम करती है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कितनी पुरानी है, क्या टर्नओवर है, अगर आपको पता चल सकता है कितने एम्प्लॉइज हैं, कहाँ कहाँ ब्रांचेस हैं, ये सारी चीजें आपके लिए रेलेवेंट होगा। तो आप इंफॉर्मेशन ऐसी गैदर करो जो आपके लिए फायदे की हो। पहला पॉइंट है ये, गैदर इंफॉर्मेशन विच इज रेलेवेंट फॉर यू और यूजफुल फॉर यू। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसको उसके बारे में जानना उस टाइम पे यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू वेयर यू वांट टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, समझ रहे हो आप। व्हाट टू ब्रिंग नाउ, व्हाट टू ब्रिंग, आपके पास पेन पेपर हमेशा होना चाहिए। whenever you are going for any meeting, remember you should be having something to write। आपके पास पेन पेंसिल होना चाहिए, नोट करने के लिए आपके पास नोट पैड एटलीस्ट होना चाहिए। सो पेन एंड पेपर फॉर टेकिंग नोट्स। ठीक है, अगर आप कहीं जा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई आपका आईडी प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ड्राइव करके जा रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस एंड दोस आर थिंग्स व्हिच आर नॉट वेरी मच रिलेटेड टू इंटरव्यू आल्सो। बट अगर आप नहीं लोगे और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया और आप इंटरव्यू के लिए लेट हो गए, प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ भी आप अगर सपोज अपना आप वहां पर अपने रिज्यूमे में दिखाना चाहते हो कि मैं पीएचडी हूँ, मैं मास्टर्स हूँ, मैं बैचलर्स हूँ, मैं कुछ भी जो भी कुछ हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट्स की कॉपी अगर आप रखें, ओरिजिनल ना भी ले जाएं, फर्स्ट डे कॉपीज अगर आप लेकर जाएं, दैट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर कोई एक्सपीरियंस आपको हो चुका है तो एक्सपीरियंस, नहीं है तो फ्रेशर है तो एक्सपीरियंस नहीं होगा। रेज्यूमे की कॉपी हमें हमेशा ले जानी है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपने चाहे इंटरव्यू के लिए अपना रेज्यूमे उनको सॉफ्ट कॉपी में भेज दिया है, फिर भी आप अपने पास एक पेपर हार्ड कॉपी ऑफ योर रिज्यूमे आप लेकर जाओगे। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी तो आई थिंक सबको पता होगा। हार्ड कॉपी इज द प्रिंटआउट्स, सॉफ्ट कॉपी जो हम मेल करते हैं एज एन अटैचमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारे सिस्टम में रहता है। ठीक है, आपको कॉपी ऑफ रिज्यूमे तो मैंडेटरी है, लेकर ही जाना है। उसके अलावा अगर आपकी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है उनसे मेल पे, जिसमें कि कहीं आपका इंटरव्यू शेड्यूल का कोई मेल आपको आया है कुछ है, तो उसकी कॉपी आप लेकर जाएं। या आपने कहीं अप्लाई करा एप्लीकेशन के बाद आपका कुछ आपको कहीं से प्रूफ मिला कि यू हैव अप्लाइड फॉर दैट, या उस एप्लीकेशन के बाद आपको कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आया दैट योर इंटरव्यू हैज बीन शेड्यूल्ड फॉर दिस एंड दिस डेट टाइम एंड एवरीथिंग, उसकी कॉपी अगर आप ले जा सकते हैं रिज्यूमे के साथ, दैट विल बी एन एड ऑन।
इट विल बी अ ग्रेट गुड मार्क ऑफ योर्स कि वो सोचेगा इंटरव्यूअर कि कितना सिंसियर है ये पर्सन, रिज्यूमे भी लाया है पहले का पर्सन, हालांकि बात हो चुकी है यानी योर शेड्यूल्ड, उसको भी पता होगा कि आप ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं यहाँ पे, बट फिर भी आप उसका एक प्रूफ लेके जा रहे हो, इट शोज योर सिंसियरिटी, ठीक है। देन इज योर रेफरेंस लिस्ट। इफ यू हैव रेफरेंसेस का मतलब कि आपको कहाँ से उस जॉब के बारे में पता चला, मे बी यू हैव सीन सम एड्स ऑन नौकरी या कहीं न्यूज़पेपर में वो एड देखा, उस जॉब का रेफरेंस क्या था, ठीक है। all these things are the importance of a successful interview both the ways। अगर आप इंटरव्यूअर हो, अगर आप इंटरव्यूअर हो, सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए आपको क्या पूछना है, वो क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करना। तो आप सोच रहे होंगे कि आपको अगर इंटरव्यू देने जाना तो कितना मुश्किल काम है, पता नहीं क्या पूछ ले। इंटरव्यूअर के लिए तो बहुत आसान है, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। इंटरव्यूअर के लिए भी आसान नहीं है, वो भी इंटरव्यू लेने के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे इंटरव्यूई इंटरव्यू देने के लिए प्रिपेयर करता है, वैसे ही इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने के लिए भी प्रिपेयर करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज व्हाट इट इज कि अगर कोई लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, आपको एज एन इंटरव्यू आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं गूगल पे वो भी मिल जाते हैं, आप उनको प्रिपेयर करेंगे आंसर्स के तरीके से। और कौन कौन से क्वेश्चंस को पूछ सकता है उससे रिलेटेड, जो भी टॉपिक जिस डेजिग्नेशन के लिए इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यूअर भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रिपेयर करके आएगा। मैं ये 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 5 क्वेश्चन पूछूंगा, और ज्यादा क्या पूछेगा वो डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट कैसा है। कैंडिडेट के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है या वो अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा है, तो उससे रिलेटेड उस टाइम पे पूछेगा। भगत जी बहुत जामुन ले जा सपना देखो और कौन आवे मांगने चार 4:15 बजे कुछ ध्यान आ ही ना रहा। आप लोग प्लीज म्यूट कर देंगे अपने आप को, जितेंद्र। गुरुजी ओके, ठीक है। ड्रेस फॉर सक्सेस, यू हैव टू बी ड्रेस्ड इन फॉर्मल थिंग। फॉर्मल, वही सेम चीज आ रही है बार बार, फॉर्मल। अगर आपका प्रॉपर हेयर कट नहीं है, आप बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल नहीं दिख रहे, गर्ल्स को बहुत ज्यादा मेकअप नहीं लगाना है, लेकिन विदाउट मेकअप भी अगर मिनिमल कुछ जो अगर आपको करना है वो आपको करना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। बॉयज का है बाल लंबे नहीं चलेंगे, दाढ़ी बहुत लंबी है, बियर्ड एंड एवरीथिंग, वो नहीं चलेगा। अगर आप उसको अगर आप रखना भी चाहते हैं, सम पीपल सम बॉयज वांट टू हैव मुस्टैचेस, सम पीपल वांट टू हैव बियर्ड, कि मुझे दाढ़ी रखनी है, मुझे मूछ रखना, कुछ बॉयज अगर ऐसा चाहते हैं तो दैट शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, वो ठीक दिखे। ऐसा नहीं हो कि वो कहीं से भी इधर उधर जा रही है, दैट विल नोबडी वुड वांट टू सी। अगर आपकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई है, बॉयज स्पेशली आप सुन लीजिए आपके लिए, अगर आपका बियर्ड मुस्टैचेस बहुत ज्यादा बड़े हैं, इधर उधर निकल रहे हैं, कुछ भी प्रॉपर सेट नहीं है, ट्रिम नहीं है प्रॉपर, इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ही नहीं लेगा, वो शायद रिसेप्शन से वापस भगा दे कि इसको ले जाओ, ही इज नॉट रेडी फॉर द इंटरव्यू। आप समझ रहे हैं? प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए सेम डे। ऐसा नहीं सुबह सुबह जाकर हेयर कट करा दें, 2-3 दिन पहले हम इंटरव्यू के पहले हेयर कट अपना करा कर जाएं तो अच्छा है। अपने आप को ग्रूम करें, क्योंकि आपको हाथ अपने दिखाने हैं, ऐसे करके आपको हैंड्स का यूज एट टाइम्स करना है, गंदे नेल्स नहीं होने चाहिए। तो आप ये सारी चीजें अपने आप को ग्रूम करना इज गुड। आपके हाथ साफ हों, जो चीजें दिख रही है एटलीस्ट बॉडी पार्ट इमीडिएटली दिखेगा। फेस पे हम गर्ल्स जनरली थोड़ा सा मेकअप करके जाते हैं सो दैट दे लुक गुड, ठीक है। सो बॉयज शुड आल्सो बी ट्रिमिंग their beard and mustaches so that they should look good. Their hair should be properly set, and this is also for girls. If you're losing your hair, then it should look good, otherwise you should tie your hair, ठीक है। सब कुछ नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सफाई से। अगर आप कुछ भी करके कपड़े, पहली चीज तो फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल पहन के जाएंगे हम, ठीक है। गर्ल्स के लिए सूट्स भी फॉर्मल में आते हैं, प्रॉपर सूट्स अगर हैं, अदरवाइज अगर वो नहीं है तो जस्ट मिनट। हेलो मैम, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, बस मेरी क्लास ओवर हो रही है। हाँ जी, हाँ ठीक है। सॉरी, अभी आपकी नेक्स्ट क्लास इसके बाद कौन सी है? इसके बाद एनीबडी? नायरा सर की है मैम 2 बजे से। ले रहे हैं सर? लिंक आ गया है ना? यस मैम। हम लोग कब फ्री हैं? अपनी और क्लास कब ले सकते हैं? मतलब कल आई थिंक
कल शायद मैं 2 क्लास में भी ले पाऊँ आप लोगों के, आई कैन मैनेज। तो सिलेबस हमारा बहुत पीछे रह जाएगा, 3rd यूनिट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। चलिए मैं बताती हूँ कुछ किसी और फैकल्टी। सुनिधि आप एक काम करिएगा, अगर कोई भी फैकल्टी कल आपका लेक्चर नहीं लेती तो मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि मैम दिस से दिस टाइम तक हमारी क्लास फ्री है। अगर मैं उस टाइम पर मैनेज कर पाऊंगी तो मैं आपकी क्लास ले लूंगी उसके अलावा। ठीक है बेटा? ओके मैम। अच्छा, अब मुझे बताओ कि हम सब लोग, हमारे फेस पे ग्लो है, अच्छा दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, इसका नींद से क्या लेना देना है? स्लीप बोलते हैं ना, आप टाइम से सो जाओ। सब पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स बोलते हैं टाइम से सो जाओ। हर किसी के पेरेंट्स बोलते हैं, हमें बहुत गालियां पड़ती हैं पेरेंट्स से, सोते नहीं है, ऐसे करते हैं, लेट सोते हैं, सुबह तक लेट सोते हैं, जल्दी नहीं उठते हैं, ऑल दैट। रूटीन सभी का सोने का खराब रहता है ना, लेट तक हम लोग फोन में लगे रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, और उसकी वजह से सुबह को टाइम पर नहीं उठते हैं। या टाइम पर अगर पेरेंट्स ने उठा दिया तो उठ भी जाते हैं, बट हमारी नींद पूरी नहीं हुई। आवर बॉडी नीड्स एटलीस्ट 8 hours स्लीप आफ्टर 24 hours, यानी कि हम रोज 24 घंटे का जो दिन है हमारा, 12 से 12, फिर 12 से 12 जो 24 घंटे होते हैं, हमें एक दिन में 8 घंटे सोना जरूरी है। उससे हमारी बॉडी ठीक रहती है। हमारी बॉडी को अगर प्रॉपर नींद मिल रही है, ठीक है, तो वो फेस पे हमारे दिखती है। अगर आप किसी रात को नहीं सो रहे, सपोज किसी वजह से पूरी रात नहीं सोए, तो सुबह को आप चाहे कितना ही फ्रेश हो जाए, सुबह को नहा लें, कुछ भी कर लें, मेकअप कर लें, बट आपका कहीं ना कहीं वो फेस पे ना आता है कि शायद नींद नहीं पूरी हुई, या इसको नींद आ रही है। मैम हाँ जी। मैम ऐसा नहीं कर सकते 2-3 घंटे दिन में सो लें और 4-5 घंटे रात? जैसे भी करना है आपको करो, लेकिन मैं ये पॉइंट इसलिए बता रही हूँ कि जिस दिन आपका मॉर्निंग में अगर इंटरव्यू है, उस रात को आप प्रॉपर नींद भी लें, ताकि मॉर्निंग में आपका फेस वुड ग्लो, वुड लुक गुड, यू वुड हैव योर गुड पर्सनालिटी, आपका फेस पर दिखेगी वो चीज। अदरवाइज अगर नहीं सोएंगे या किसी ऐसे रीजन की वजह से ऐसा होता है, मैं क्यों एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा होता है। और अगर उस नाइट पर हम ऐसा कर रहे हैं जिस दिन हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इंटरव्यू है, तो हम अपना फेस या अपना बॉडी, उसको लैंग्वेज बोल दो, बॉडी लैंग्वेज को हम ठीक से कर कर नहीं लेके जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। और हम अभी क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाउ टू सक्सीड इन एन इंटरव्यू। तो ये भी एक पॉइंट आता है कि हम प्रॉपर रेस्ट भी ले रहे हैं, हमारी बॉडी को जो रेस्ट चाहिए वो हमें देना चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी को वो रेस्ट नहीं दे रहे जो हमारी बॉडी को चाहिए, क्या चाहिए, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सोना भी चाहिए, प्रॉपर एक घर में जहां पर हम रह सके वो भी चाहिए, ये सारी चीजें अगर हम नहीं दे रहे हैं अपनी बॉडी को, तो हम नरिश नहीं कर रहे हैं अपनी बॉडी को, और हम वेस्ट कर रहे हैं। अभी जब तक कम एज है तब तक तो इतना नहीं दिखता, बट अगर कोई पर्सन अपना एंटायर बचपन और ये जो हमारा यूथ होता है, ये जो टाइम है, अगर इसमें अपनी बॉडी की केयर कर रहे हैं, तो हमारा जब हमारी एज ज्यादा हो जाती है, जब हमारी एज, देखो एज के बाद बॉडी पुरानी होती है, राइट? तो ओल्ड जो लोग होते हैं, कुछ लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं ना, कुछ लोग 50 साल में ऐसे दिखते हैं, 80 साल के हैं, कुछ लोग 70 साल में भी नहीं दिखते इतना बूढ़े। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी मेंटेन कर रहे होते हैं, प्रॉपर जो नींद चाहिए वो ले रहे होते हैं, पूरी जिंदगी ली होती है उन्होंने। प्रॉपर जो फूड चाहिए होता है, फूड जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा कुछ है, ऑयली चीजें, वो चीज वो लोग अवॉइड करते हैं। अब या अवॉइड नहीं कर रहे हैं, अगर खा भी रहे हैं कभी कुछ है, तो वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, योगा, जिसके साथ जो जो हो सकता है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। व्हाई आई हैव added this point here is that a night before your interview we should be taking a sound sleep or good sleep. हमारा क्लास इज अबाउट टू ओवर, 1 मिनट बचा है, तो जो ये सेकेंड पॉइंट है, स्टेप ये पूरा नहीं हुआ कंप्लीट, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी। बट दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। ये हम अभी इंटरव्यू का टाइम नहीं आया, मगर इंटरव्यू से पहले ही हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये करेंगे तो सक्सेस की तरफ हम जा रहे हैं। सक्सीड हो सकता है ना भी हो, 100% चांसेस फिर भी नहीं है, मगर अगर ये सब नहीं करा तो फेलियर के चांसेस 100% है। ठीक है, तो आगे का कंटिन्यू मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी। आई होप आई वुड बी एबल टू कनेक्ट विद यू गाइस टुमारो आल्सो। कोशिश करूंगी मैं कनेक्ट करने का, एक या दो लेक्चर्स अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज लूंगी मैं आपका कल भी लेक्चर। तो ठीक है, सो एंजॉय योर टाइम, एंजॉय योर डे, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।